दोस्तों, सोचिए, अगर दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, और दूसरी तरफ है ईरान, मिडिल ईस्ट का एक प्रभावशाली और रणनीतिक देश। दोनों देशों के बीच तनाव आज का नहीं है। यह कहानी है 40 साल से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी, राजनीति, परमाणु हथियारों के डर और मिडिल ईस्ट की ताकत की लड़ाई की। लेकिन सवाल है, क्या यह तनाव सिर्फ राजनीतिक है या दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूएसए और ईरान के बीच चल रहे टकराव की पूरी। यूएसए और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत हुई 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन से। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पालवी की सरकार थी, जिसे यूएसए का पूरा समर्थन था। लेकिन ईरान की जनता इस सरकार से खुश नहीं थी। 1979 में अयतोला खुमैनी के नेतृत्व में क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई। इसके बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और उसने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। उसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। यहीं से यूएसए और ईरान के रिश्ते पूरी तरह। इसके बाद मिडिल ईस्ट में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। यूएसए ने सऊदी अरेबिया, इजराइल और कई अन्य देशों के साथ गठबंधन बना लिया। वहीं ईरान ने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई ग्रुप्स का समर्थन करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास पैलेस्टाइन, शिया मिलिशियाज इराक। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में कई जगह प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो गए। इसका मतलब था दो देश सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स के जरिए लड़ाई चल रही। यूएसए और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, लेकिन ईरान हमेशा कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है JCPOA, ईरान न्यूक्लियर डील। इस डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे कई इंटरनेशनल सैंक्शंस हटाए गए। लेकिन बाद में यूएसए ने इस डील से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर फिर से खड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 2020 में इस टकराव ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। यूएसए ने ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर जनरल कासिम सोलेमानी को इराक में एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मार दिया। ये घटना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। ईरान ने इसके जवाब में इराक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल अटैक किए। हालांकि इस टकराव के बाद दोनों देशों ने पूरी युद्ध की स्थिति से खुद को रोक लिया, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। आज भी मिडिल ईस्ट में कई जगह यूएसए और ईरान की ताकत टकराती रहती है, खासकर सीरिया, इराक, गल्फ रीजन, रेड सी। यहाँ कई बार ईरान समर्थित ग्रुप्स और अमेरिकन फोर्सेस के बीच टकराव हो जाता है। कई बार ड्रोन्स और मिसाइल से हमले भी हुए हैं। अगर कभी यूएसए और ईरान के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले प्रभावित होगा मिडिल ईस्ट, क्योंकि वहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का आता है। अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, कई देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा होगा न्यूक्लियर। हालांकि तनाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश चाहते हैं कि यह संघर्ष युद्ध में ना बदले। इसीलिए कई बार डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस, इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर यह युद्ध शुरू हो गया तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो।